हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ये लाइनिंग वाले ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये लहंगे का ब्लाउज़ है मेरे पास और ये स्लीवलेस बनाएंगे हम। तो छोटी सी स्ट्रिप भी हमने बिल्कुल पतली सी रखनी है। यहाँ पर मैंने 1.5 मीटर लाइनिंग लिया है क्योंकि यहाँ पर डबल लाइनिंग लगेगी। पैडिड ब्लाउज़ हमने यहाँ पर बनाना है। तो ब्लाउज़ की लेंथ देखिए यहाँ पर 15 इंच की है। 1 इंच हम ऐड करेंगे, 16 इंच पर यहाँ पर मार्क कर लेंगे। और अभी मैं यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पर बैक ओपन बनेगा तो आधा इंच हमने यहाँ पर हुक और आई की पट्टी बनाने के लिए मार्क कर लेना है। और इस मार्किंग के बाद ही हमने यहाँ पर तीरा और बाकी लाइंस मार्क करनी है। तो 5 इंच पर मैं यहाँ पर तीरा लूँगी क्योंकि यहाँ पर पतली स्ट्रिप की हमने पतली स्ट्रिप का ब्लाउज़ बनाना है। 5.5 इंच मैंने आर्म होल लिया है। और चेस्ट का 4th पार्ट यहाँ पर मार्क कर लेना है। चेस्ट 40 इंचज़ है, उसका 4th 10 लेंगे और 2 इंच आगे मार्जिन का ले लेंगे। अब हमने यहाँ पर बस्ट पॉइंट पर मार्क करना है। 10.5 इंच पर मैंने बस्ट पॉइंट यहाँ पर मार्क कर लिया है। और इस तरीके से ऊपर वाली पॉइंट के साथ इस पॉइंट को भी मिला लेंगे। 12 इंच पर हमने यहाँ पर इसको मिला लिया है। अब हमने यहाँ से करीब 1.5 इंच पर मार्क करना है और इस तरीके से शेप डाल देनी है। अब हमने नेक की मार्किंग करनी है। तो नेक लेंगे हम यहाँ पर 3 इंच का और जो स्ट्रिप बनेगी यहाँ पर देखिए 1.5 इंच की हमें चाहिए। तो आधा इंच देखिए यहाँ पर आर्म होल की साइड से पट्टी अटैच करने में जाएगा तो 1.5 इंच यहाँ पर हमारी स्ट्रिप रेडी आ जाएगी। अब हमने यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा बैक साइड से काफ़ी ब्रॉड नेक बनने वाला है। तो यहाँ पर इस वजह से हमने यहाँ पर तीरा कम लिया है। और बैक में हमने डोरी अटैच करनी है, लूप्स ऐड करेंगे और फिर उसके बाद डोरी अटैच करेंगे। बैक नेक हमारा यहाँ पर बड़ा है, इस वजह से तीरा हमने यहाँ पर छोटा लिया है। और स्ट्रिप भी हमें यहाँ पर कम चाहिए थी तो इस वजह से भी हमने छोटा लिया है। अब देखिए फ्रंट पार्ट की हमने कटिंग करनी है। तो ये हमने जो हुक और आई का जो मार्जिन लिया है उसे हम बाहर की साइड निकाल के रखेंगे, आधे इंच का मार्जिन। और उसके बाद हमने इस पार्ट को यहाँ पर रखना है। यहाँ पर हमने प्रिंसेस कट बनाना है ब्लाउज़, तो 1 इंच ऊपर से मार्क करेंगे। और थोड़ा हैवी साइज़ है तो इस वजह से 2 इंच नीचे से मार्क किया। और इस तरीके से ये वाली लाइन हमने तिरछी कर ली है। नीचे की साइड से भी फ्रंट पार्ट हमने 1/2 इंच बढ़ा लिया है। प्रिंसेस कट में हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है बजाय बैक पार्ट के। और बाकी पूरी मार्किंग इसी तरीके से कर ली है, बस 1/2 इंच यहाँ से निकाल के रखा है। देखिए यहाँ, क्योंकि हमें फ्रंट बंद ही रखना है, फ्रंट पार्ट हमें ओपन नहीं रखना, बैक पार्ट रखेंगे ओपन। और यहाँ पर मेज़रमेंट ले लिया है। तीरा हमारा 5 इंच का है और नेक यहाँ पर हमारा 3 इंच का है। और यहाँ पर हमने प्लेट की मार्किंग कर लेनी है। 3.5 इंच पर यहाँ पर मार्क करेंगे, 3.25 इंच पर यहाँ पर मार्क कर लेंगे क्योंकि थोड़ा हैवी साइज़ है। और इस तरीके से इस पॉइंट को मिला लेंगे। नीचे से भी 3.25 इंच पर मार्क किया। और यहाँ पर हमने एक और लाइन मार्क कर लेनी है, जो 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था नीचे, उसको हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है। और अब ऊपर की साइड से भी हमने यहाँ पर एक बॉक्स बना लेना है, जो आर्म होल का बॉक्स हम बनाते हैं। 5.5 इंच हमने लेंथ में लिया है और ऐसे मार्क कर लिया है। अब हमने यहाँ पर 1.25 इंच लिया है, नीचे से भी हमने 1.25 इंच पर मार्क कर लिया। और यहाँ से हमने शेप डाल लेनी है इस तरीके से, और इसको हमने यहाँ मिला लेना है। तो ये शेप थोड़ी सी प्रॉपर नहीं लग रही है, इसको थोड़ा सा घुमाकर इस तरीके से मिला लेंगे। तो शेप आपने अपने हिसाब से डालनी है। इस तरीके से शेप यहाँ पर डल गई है। और ये जो कॉर्नर है इस तरीके से तिरछा हमने कोने तक मिला लेना है। तो ये वाला पार्ट हमारा आधा इंच बढ़ता है क्योंकि सिलाई में ये कम ना पड़े, इसलिए इसको हम नीचे से आधा इंच बढ़ा लेते हैं। और अब सेम मार्किंग के ऊपर ही कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, अभी तो हमने बैक पार्ट ओपन हमने बाद में करना है, लेकिन अभी हमने बैक पार्ट की कटिंग भी फोल्ड साइड से ही की है और 1/2 इंच का मार्जिन रखा है। क्योंकि पहले हम वहाँ पर नेक रेडी कर लेंगे और उसके बाद नेक रेडी होने के बाद हम बीच से उसको कट करेंगे और फिर हुक और आई की पट्टी अटैच करेंगे, लूप्स के लिए मतलब पट्टी अटैच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रिंसेस कट की कटिंग हो गई है। अभी एक पार्ट हमने कट किया है, अब हमने एक और पार्ट कट करना है जिसमें हमने पैड अटैच करने हैं। और ये जो पार्ट अभी कट किया था इसको हमने मेन पार्ट के साथ अटैच करना है क्योंकि वो थोड़ा पतला है, जॉर्जेट का फैब्रिक है, तो इस वजह से हमें 2 पार्ट यहाँ पर अटैच करने होते हैं। अब जिस पार्ट में हमने पैड अटैच करने हैं उसको हमने आधा इंच और एक्स्ट्रा ले लिया है। चाहे तो आप एक्स्ट्रा ले लें, चाहे ना भी लें, ऐसे इतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया है ताकि कम ना पड़े, छोटा ना पड़े। अगर बड़ा पड़ता है तो कट करके हम अलग कर लेंगे, लेकिन अगर बाई चांस छोटा पड़ गया तो हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। इस वजह से मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया है।
पैडेड वाले पार्ट के लिए। अब जो बड़ा वाला पार्ट हमने कट किया है उसे उठाकर साइड रख लेंगे, उसके ऊपर हमने पैड अटैच करने हैं। अब मेन फैब्रिक ले लेंगे, उसे एक फोल्ड में रखा है और इसके ऊपर हमने ये छोटा वाला पार्ट अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, करके देख लेना है कि पूरी तरीके से सेट हो रहा है या नहीं। तो ये देखिए मैंने इसके फ्रंट भी और बैक भी दोनों पार्ट्स रख लिए हैं और दोनों पार्ट्स हमने फोल्ड साइड से इस तरीके से रखने हैं और फिर यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। फ्रंट पार्ट भी हमने फोल्ड साइड में रखा है, देखिए ये वाला, और बैक पार्ट भी हमने फोल्ड साइड में रखा है। हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हमने यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। मार्जिन यहाँ पर ज़रूर लेना है और लाइनिंग अटैच करने के बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। तो यहाँ पर सीक्वेंस वर्क हो रखा है, तो ये सितारा वर्क है, तो ये थोड़ा मुश्किल से यहाँ पर कट हो रहा है, तो पूरा कटिंग करके मैं आपको इसको दिखाती हूँ। तो देखिए इसी तरीके से हमने सारे पार्ट्स कट कर लेने हैं हाफ इंच का मार्जिन रखकर। तो देखिए यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है। अब हमने इन पार्ट्स को लाइनिंग वाले पार्ट को मेन पार्ट्स के साथ अटैच करना है। तो बैक साइड में इस तरीके से रखेंगे और अच्छे से पिन अप कर लेंगे और फिर यहाँ पर मशीन से भी सिलाई लगा सकते हैं या हाथ से ही लगा लें। तो सितारा वर्क है, इस वजह से हाथ से ही कर लेंगे, वो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। तो देखिए फ्रंट के दो पार्ट्स में हमने ये देखिए जो ये प्रिंसेस कट वाले पार्ट थे, इनमें ही मैंने पिन अप करके और यहाँ पर मशीन ली है। बाकी सारे पार्ट्स में बैक वाले में और फ्रंट के सेंटर में हमने से कच्चा कर लिया है, वो बहुत आसानी से हो गया है। और यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है मैंने। और ये वाला पार्ट देखिए बैक पार्ट में मैंने हाथ से ही कच्चा कर लिया है। और ये अब फ्रंट का हमने सेंटर वाला पार्ट ले लिया है, इसके साथ हमने ये प्रिंसेस कट वाले पार्ट्स अटैच करने हैं। इस तरीके से रखेंगे और ऐसे इसके ऊपर पलट कर हमने नीचे से एक सीधी सिलाई यहाँ पर लगा लेनी है। हाफ इंच का मार्जिन हमने छोड़ना है और अच्छे से इसको सेट करते हुए स्टिच कर लेना है। तो देखिए एक पार्ट स्टिच हो गया है, इसी तरीके से हमने दूसरा पार्ट भी स्टिच कर लेना है। इस तरीके से रखेंगे इसके ऊपर और स्टिच कर लेंगे। तो दोनों ही पार्ट्स हमने यहाँ पर अटैच कर लिए हैं। अब हमने दूसरा पार्ट लेना है जो हमने पैडेड के लिए कट किया था, वो वाला पार्ट ले लेंगे। उसके भी हमने देखिए ये पार्ट्स अटैच कर लिए हैं। अब हमने यहाँ पर पैड्स अटैच करने हैं। तो जो भी हमारा बस्ट पॉइंट है, यहाँ पर हमारा 10.5 पर था बस्ट पॉइंट और एक आधा इंच हमने ऊपर से सिलाई का मार्जिन लेना है। तो 11 इंच पर यहाँ पर मार्क कर लेंगे दोनों साइड में। अब हमने पैड लिया है और पैड में भी हमने सेंटर पॉइंट मार्क किया और उसके बाद दोनों सेंटर पॉइंट मिलाकर हमने देखिए इसको पिन अप कर लिया है। सॉरी यहाँ पर मेरी वीडियो स्किप हो गई थी, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा नहीं पाई। दोनों के सेंटर पॉइंट मार्क करने के बाद मैच करके फिर हमने यहाँ पर इसको स्टिच कर लेना है और यहाँ से नीचे की साइड इसको सीधा स्टिच कर लेना है। जो हमारी पहले प्रिंसेस कट वाली सिलाई है, बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर आते हुए और नीचे की साइड से हमने इसको पक्का कर लिया है। सेम तरीके से हमने दूसरी साइड भी देखिए इस तरीके से पैड लेंगे, इसका सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे, दोनों साइड ही मार्क कर लेंगे ताकि अटैच करने में आसानी हो। और ये जो प्लेन साइड है वो ऊपर की साइड रखी हमने और देखिए स्टिच यहाँ पर कर लिया है। दोनों पार्ट्स यहाँ पर स्टिच हो गए हैं। अब हमने इसके ऊपर देखिए इस तरीके से मेन फैब्रिक वाला पार्ट रखना है। यहाँ पर देखिए हमने उल्टी साइड में यहाँ पर रखा है मेन फैब्रिक और इसके ऊपर हमने ये लाइनिंग वाला पार्ट रखना है पैडेड वाला और सारी तरफ से हमने यहाँ पर कच्ची सिलाई लगा लेनी है। अब हमने यहाँ पर नेक रेडी करना है। तो नेक के लिए हमने पेस्टिंग पेपर ले लेना है और उसको फोल्ड करके रखना है। तो इस तरीके से हमने पैड हमने उल्टी साइड में कर लिए हैं और यहाँ पर नेक रेडी करेंगे। तो नेक की विड्थ यहाँ पर हमने 3 इंच लेनी है। लेंथ में हमने यहाँ पर 6.25 इंच लिया है, ऊपर से हाफ इंच मार्जिन का लिया है और ऊपर से 3 इंच मार्क किया, नीचे से 3.5 इंच मार्क किया और इस तरीके से तिरछी लाइन यहाँ पर मिला लेंगे। और यहाँ पर हमने ब्रॉड रखना है नेक, तो इस तरीके से हमने मार्क कर लिया। करीब 1 इंच हमने कोने से लिया है और यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर लिया है और यहाँ पर कटिंग कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर अटैच करके हमने इसको नेक को रेडी कर लेना है। नेक की कटिंग यहाँ पर हो गई है। एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर रखकर इस तरीके से हमने इसको प्रेस से पेस्ट कर लेना है। ऊपर की विड्थ हमने 6 इंच रखनी है। मेन फैब्रिक ले लिया है, इसका भी ऊपर हमने सेंटर पॉइंट कट कर लिया है और आर्म होल की साइड से भी मिलाकर यहाँ पर हमने सेंटर का पॉइंट मार्क कर लिया है। दोनों ही सेंटर पॉइंट हमने दोनों के मैच कर रहे हैं ऊपर और नीचे और पिन अप करके यहाँ पर इसको स्टिच कर लिया है। और अब लाइनिंग के ऊपर हमने देखिए यहाँ पर अंदर की साइड एक स्टिच लगाना है और यहाँ पर फोल्ड करके हमारा नेक रेडी हो गया है। और नीचे की साइड हमने लाइनिंग वाले फैब्रिक की पट्टी लगानी है और उसको अंदर की साइड फोल्ड कर लेना है।
अब हमने बैक वाला पार्ट ले लिया है, इसके सेंटर में यहाँ पर हमने एक कट डालना है और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था हमने ये नेक की साइड से, क्योंकि यहाँ पर हमने डोरी लगानी है बैक में। तो यहाँ पर देखिए ऊपर से हमने आधा इंच मार्जिन का ले लिया और 10 इंच हमने लंबाई ली है गले की, और यहाँ पर हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। जैसे हमने बैक पार्ट में लिया था हुक पट्टी और आई पट्टी के लिए, वैसे ही मार्जिन हाफ इंच ले लिया और इसके बाद 3 इंच पर हमने नेक मार्क किया और नीचे से भी हम 3 ही इंच करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डोरी लगेगी और वहाँ पर वो फैल जाएगा नेक, तो इस वजह से हमने नीचे से भी 3 इंच लिया है और यहाँ पर हमने गोलाई की मार्किंग कर ली है। अब हमने बाहर से भी एक्स्ट्रा थोड़ा थोड़ा सा मार्क कर लेना है, करीब 1 या पौने 1 इंच पर, और यहाँ पर नेक की कटिंग कर लेनी है। और एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इसको पेस्ट कर हमने नेक रेडी कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक पर हमने नेक रेडी कर लिया और ये अंदर वाला पार्ट हमने इस तरीके से लगाकर देख लेना है कि ये बराबर में पेस्ट हुआ है या नहीं। अब हमने बैक का पार्ट लिया है और देखिए ऊपर से कट डाल लिया और बीच में हमने सेंटर की मार्किंग कर लेनी है। सेंटर पॉइंट की मार्किंग कर ली है और हमने सेंटर से इसको रफ स्टिच भी लगाकर फिक्स कर लिया है। सारी साइड से हमने कच्चा कर लिया है और यहाँ पर सिलाई कर ली है। अब इसके बाद हमने यहाँ पर छोटे छोटे कट्स डाल लिए हैं। अब लाइनिंग के ऊपर हमने एक साइड में स्टिच करनी है और उसके बाद इसको अंदर की साइड फोल्ड कर लेना है। अब हमने इस तरीके से फोल्ड करके इसको मिलाकर रखना है और यहाँ पर हमने 4 इंच पर या 4.5 इंच पर थोड़ा सा नेक से हमने इसको दूर ही यहाँ पर दूर ही प्लेट डालनी होती है। मार्किंग करेंगे दोनों साइड में और यहाँ पर प्लेट से डाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने प्लेट से डाल ली है, 4.5 इंच पर मैंने मार्क किया और वहाँ पर प्लेट डाल ली है, क्योंकि पास में डालेंगे तो नेक के ऊपर झोल आएगा, इस वजह से थोड़ा सा दूर रखना है। अब दोनों साइड से मिलाकर अच्छे से हमने देख लेना है और उसके बाद हमने सेंटर से इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने पहले नेक रेडी किया है बैक में और उसके बाद हमने कट किया है। तो इससे क्या होता है कि नेक रेडी करने में काफ़ी आसानी रहती है। अब हमने यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसके साइड में ये देखिए हमारे पास ये मेन फैब्रिक का ही जो साइड में प्लेन फैब्रिक बचा था उसको ले लिया और सीधी पट्टी 2 हमने कट कर ली है, करीब 1.25 या 1.5 इंच की होगी, और यहाँ पर हमने डोरी बना लेनी है। तो सीधी पट्टी से ही हम यहाँ पर डोरी बनाएंगे। जॉर्जेट का फैब्रिक है तो इजीली टर्न भी हो जाएगा। इस तरीके से हमने देखिए सिलाई लगाई है पतली पतली, और यहाँ पर हमने एक बड़ी सुई में धागा डाल लिया है और इस तरीके से उल्टी सुई को हमने अंदर डालना है और इसको सीधा कर लेना है। बहुत आराम से हमने ये पीछे को करना है और थोड़ा थोड़ा आगे को खींचते जाना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है और इकट्ठा भी करके हमने पीछे को नहीं करना, क्योंकि ये धागा यहाँ पर टूट सकता है और एक बार टूट गया तो ये पूरी डोरी हमारी ख़राब हो जाएगी। तो इस तरीके से हम डोरी यहाँ पर बना लेंगे। अब हमने यहाँ पर देखिए जो दूसरा पार्ट भी कट किया था उससे भी डोरी बना लेंगे, उसको हमने लूप्स के अंदर डालना है। अब हमने यहाँ पर 5 इंच पर मार्क किया है और यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने लूप्स अटैच करने हैं। तो 5 इंच पर मार्क करके आधा इंच नीचे मार्जिन का छोड़ दिया, वहाँ पर हमने नीचे फोल्ड करने के लिए पट्टी अटैच करनी है और यहाँ पर हमने पूरे 5 इंच को 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, क्योंकि हमने 4 लूप्स यहाँ पर ऐड करने हैं। तो करीब 2.5 इंच की मैंने यहाँ पर लूप्स कट की हैं और हाफ इंच हम बाहर की ओर दिखाते हुए निकालते हुए यहाँ पर इसको स्टिच कर लेंगे। तो सिर्फ हाफ इंच या हाफ से भी कम इंच निकालना है, क्योंकि ज़्यादा लूप्स अगर बाहर को निकले रहेंगे तो वहाँ पर डोरी वाला डिज़ाइन हमें अच्छे से दिखाई नहीं देगा। 1.5 इंच पर यहाँ पर करीब हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है और यहाँ पर 4 हमने लूप्स अटैच कर लेने हैं। लूप्स हमने बाहर की साइड बिल्कुल बराबर निकाल के रखने हैं सारे, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं करना है। हाफ इंच से भी थोड़ा सा कम हमने बाहर की साइड निकाल के रखा है और स्टिच कर लिया। अब यहाँ पर एक 1.5 इंच की पट्टी ले लेंगे लाइनिंग वाली, और बिल्कुल जहाँ पर हमने पहले सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर ये वाली सिलाई भी लगा लेंगे और इस पट्टी के ऊपर एक टॉप स्टिच भी लगा लेंगे, ताकि ये लूप्स हमारे यहाँ पर पक्के हो जाएं। और यहाँ पर हम इसको फोल्ड करके तुरपाई कर लेंगे। दूसरा पार्ट भी हमने सेम तरीके से रेडी कर लिया है, देखिए इस तरीके से। अब हमने दूसरा वाला जो फैब्रिक था उससे भी डोरी रेडी कर ली है और इनके बीच में हम डोरी डाल लेंगे। नीचे की साइड हमने पट्टी अटैच कर लेनी है और उसको फोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए दूसरे फैब्रिक से मैंने सेम तरीके से डोरी बनाई थी, जो हमारे पास एक और एक्स्ट्रा पट्टी बची थी, और इस तरीके से हमने यहाँ पर डाल लिया है। नीचे की साइड से इसको बांध लेंगे और बांधने के बाद हमने इसको एडजस्ट करके पहले ही रख लेना है कि कितना हमें ओपन पीछे से इसको दिखाना है, उतना ओपन करके हमने ऐसे फैला कर इसको देख लेना है। यहाँ पर डोरी को बांध लेना है और उसके बाद हमने फिटिंग की मार्किंग करनी है।
तो देखिए यहाँ पर फिटिंग की मार्किंग करेंगे। बैक साइड से देखिए ये डिज़ाइन को हमने इस तरीके से खोल लेना है, जितना भी हमें बैक से खोल कर दिखाना है उतना खोल लेंगे और उसके बाद ही फिटिंग की मार्किंग करेंगे। उसी के हिसाब से फिर ये एडजस्ट होगा। और ये जो फ्रंट वाला पार्ट है इसमें हमने बैक पॉइंट मतलब सेंटर पॉइंट की मार्किंग कर लेनी है और तभी फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए वेस्ट हमारी 32 इंच की है, तो 32 का चौथाई हमने यहाँ सेंटर पॉइंट से मार्क किया। साइड में हमने 8 इंच पर मार्क कर लिया और इस साइड भी हमने देखिए सेंटर पॉइंट में 8 इंच पर रखा है और साइड में मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो वेस्ट है, कमर है, वो हमारी 32 इंच की आ जाएगी। ऊपर भी हमने नेक के पास नेक का सेंटर पॉइंट मार्क कर लिया है और यहाँ से हमने यहाँ पर जो बॉडी मेज़रमेंट से हमने मेज़रमेंट लिया था वो था 38 इंच। तो 9.5 इंच पर हमने 38 का चौथाई भाग निकाल लिया। 9.5 इंच पर इस साइड मार्क करेंगे और 9.5 इंच पर हमने दूसरी साइड पर मार्क कर लेना है और फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने उरे पट्टी ले ली है और इस पट्टी को हमने आर्म होल की साइड में अटैच करना है और अंदर की साइड फोल्ड करके यहाँ पर तुरपाई कर लेनी है। यहाँ पर हमने जो फिटिंग की मार्किंग की है बॉडी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग, जो मेज़रमेंट आया था उसी के अकॉर्डिंग की है। यहाँ पर लूजिंग बिल्कुल भी ऐड नहीं की है, क्योंकि बैक में लूप्स लगे हैं तो वो ब्रॉड होंगे, थोड़े फैलेंगे, तो उससे यहाँ पर लूजिंग आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने ये ब्लाउज़ रेडी कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आर्म होल्स में ये पट्टी ऐड कर ली है और फोल्ड करके यहाँ पर अभी कच्ची सिलाई लगाई है सुई धागे से ही। बाद में मैं यहाँ पर तुरपाई कर लूँगी। फिटिंग की सिलाई भी यहाँ पर लग गई है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें भी मैंने इस वीडियो में क्लियर की हैं। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कटिंग और स्टिचिंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।